2023 question, and they are asking about how many statements given above are required to determine the oldest person. Now see, it is a question of sequencing. We are supposed to sequence the people and determine how many of them are oldest. But now understand the question, the nature of question has changed. Earlier, had this question been asked 1-2 साल पहले और, the question would have been you need to make the complete sequencing and then determine who is the oldest, who is the youngest, and so on. But here we are just supposed to find out how many statements do we require to find this. How many statements do you require? How to approach such questions? Now, in order to start, what should be the line of thought in such questions is first see how many statements are absolutely necessary. What I mean by this is इनमें से कितने statements ऐसे हैं जिसको आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है. वो कैसे पता लगेगा? देखिए यहाँ पर यू कैन सी ABCDEF तक दिया है, 6 लोग दिए हैं. अगर मुझे यह जानना है कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन है, तो हर किसी के बारे में एटलीस्ट एक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी. दैट मीन्स आई विल हैव टू सिलेक्ट ऑल दोज स्टेटमेंट्स इन विच आई एम हैविंग एटलीस्ट वन इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ देम. तो ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट है दैट आर absolutely necessary. Now see, information about A is given in these 2 statements, but information about B is given only here. That means I'll have to use first statement. So along with B, A is covered. What about C? Information about C is given only here. That means I'll have to use this statement also. 2 statement हो गए. Along with C, D's information is there. So we are done with these 2. What about E? E's information is given only here. That means I'll have to use this statement also. So these 3 are absolutely necessary. What about F? Information about F is given in these 2 statements. So I'll have to use one of the statements from these last 2 statements. तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 4 स्टेटमेंट तो मिनिमम चाहिए ही होंगे, तभी आई कैन टेल कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है. क्योंकि सबके बारे में एक जानकारी तो चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे ओल्डेस्ट कौन है. तो आई नीड 4 स्टेटमेंट एटलीस्ट. तो यहीं से आप एग्जाम में कर सकते थे कि ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते. आई नीड 4 स्टेटमेंट. नाउ लेट्स सी. अब एक और चीज़ समझो, आई एम नॉट सपोज टू मेक द कंप्लीट ऑर्डर. आई नो आप में से बहुत लोग सारा ऑर्डर बना रहे होंगे कि ABCD, ऊपर कौन होगा, नीचे कौन होगा, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे यंगेस्ट एंड ऑल. वो पूछा ही नहीं है. आपको बस ये बताना है ओल्डेस्ट कौन है. तो लेट्स फोकस ऑन किस स्टेटमेंट से क्या इन्फॉर्मेशन पता लगी है एंड उससे हम यह बता सकते हैं या नहीं कि कौन ओल्डेस्ट है. तो लेट्स से आपके पास 6 इंसान दिए हैं A से F तक. एक स्टेटमेंट जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, ये 3 स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए. तो सबसे पहले ये 3 यूज़ करते हैं. A इज़ ओल्डर देन B. A B से ओल्डर है, दैट मीन्स A इज़ नॉट द ओल्डेस्ट. तो सॉरी, A B से ओल्डर है, दैट मीन्स B इज़ नॉट द ओल्डेस्ट. तो B गया. सेकेंड है C एंड D आर ऑफ सेम एज. C एंड D आर ऑफ सेम एज मतलब ये बराबर हुए. E इज़ द यंगेस्ट. अगर E यंगेस्ट है तो E ओल्डेस्ट नहीं हो सकता. ये भी गया. ये 3 स्टेटमेंट यूज़ करके एटलीस्ट मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता लगी है अभी. नेक्स्ट देखते हैं. F इज़ यंगर देन D. तो F जो है D से छोटा है आयु में. अगर F D से छोटा है, अगर F D से छोटा है तो F भी नहीं हो सकता. तो मैंने 4 स्टेटमेंट अभी तक यूज़ कर लिए हैं. मुझे यही पता लगा है कि अभी भी A और CD के बीच का रिलेशन आई डोंट नो. बट लास्ट स्टेटमेंट सेज F इज़ ओल्डर देन A. अगर F A से ओल्डर था तो A भी नहीं हो सकता ओल्डेस्ट. दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता. सो वी आर लेफ्ट विथ C एंड D ओनली एंड वी यूज्ड ऑल 5 स्टेटमेंट्स in order to find this. So the answer here becomes all 5. You are supposed to use all 5 statements in order to find who is the oldest. So इसका आंसर हो गया all 5 are needed to find who is the oldest.